हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शुक्ला। आज आप लोगों को कक्षा 8 युगपत समीकरण का 7D का पहला क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखते हैं, यहाँ पर देरी न करते हुए लिखा हुआ है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। क्या कह रहा है कि पिता की आयु 10 साल पहले यानी कि 10 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि 10 साल पीछे जाना होगा। पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, अगर 10 वर्ष आगे जाया जाए तो 2 गुनी हो जाती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर पहले मानते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और पिता की वर्तमान आयु y वर्ष। अब क्या है, 10 वर्ष पहले यानी कि पीछे, अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो यानी कि पुत्र की 10 साल पहले जो उम्र होगी x माइनस 10 होगी और पिता की y माइनस 10 होगी। अब देखो, इसी में आगे भी कह रखा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो होगा वो क्या होगा, यानी कि 10 वर्ष आगे हमको जाना होगा। तो 10 यक्स में 10 जुड़ेगा तो ये हो गया 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु और पिता की आयु क्या होगा, y प्लस 10। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि पिताजी 3 गुने थे अपने पुत्र के। कब, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले पुत्र की आयु कितनी है, x माइनस 10 और पिता की आयु कितनी है, y माइनस 10। अब देखो, ये पिताजी जो है ये तीन गुना है इनके। अगर ये 10 साल के, ये 10 साल का है तो ये 30 साल के, यानी कि 3 गुने। तो हमको इनको बराबर करना है तो 3 गुना हमें पुत्र को करना पड़ेगा। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। ये हो गया 3x माइनस 10 या 30 बराबर ये y माइनस 10 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर 3x है, ये y इस पार आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक जात के हैं। और देखो यहाँ पर ये माइनस का 10 है, ऐसे ही रहेगा। और ये माइनस का 30 है, इस पार आया तो प्लस का 30 हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये 3x माइनस वाई बराबर, ये देखो 30 है, 30 में से 10 गया, कितना बचा, 20 बचा। ये हमारा बना समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर इसके आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 10 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या थी, x प्लस 10 और पिता की आयु क्या थी, y प्लस 10। 10 वर्ष बाद बात कर रहा है ना, तो x प्लस 10 और y प्लस 10, यही तो है। पुत्र की x प्लस 10 और पिता की y प्लस 10। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु अपने पुत्र की दूनी है, यानी कि ये जो है 2 गुने हैं और ये कितना है, उनका आधा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 गुने ये हैं, 2 गुना पुत्र को करना पड़ेगा ताकि ये दोनों बराबर समीकरण हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पर ये 2 गुणे x यानी कि 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब ये 2 का 10 से गुणा होगा तो 10 दून 20 हो गया बराबर ये y प्लस 10 ऐसे उतरेगा। अब इसको आगे हल करते हैं, ये y इस पार आएगा तो 2x माइनस वाई बराबर ये 10 है, इस पार गया तो माइनस का 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 20 में से 10 गया, माइनस का 10 बचा। ये हमारा बना समीकरण नंबर 2। अब हमारा समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 था। अब दोनों को आपस में हल करेंगे, चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। देखते हैं जोड़ा जाए घटाया जाए। यहाँ पर देखो केवल y है, यहाँ पर भी y है, तो इसको देखते हैं, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि निशान बदलने होंगे। जब एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा तभी आपस में कटेंगे। तो यहाँ पर ये कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 20 और ये कितना है, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 10। अब ये दोनों माइनस के हैं तो घटाएंगे, क्या होगा, घटाने पर। अब देखो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, माइनस का उड़ा माइनस हुआ, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का उड़ा ये प्लस हो गया है। अब इस वाले चिन्ह से नहीं मतलब है, इससे केवल मतलब है, ये माइनस माइनस का उड़ा प्लस हो गया। अब देखो ये y प्लस माइनस का कट गया, ये 3 में से 2 गया, कितना बचा x, और ये 20 में से 20 और ये 10 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 30। x का मान कितना आया, 30। x कौन है, पुत्र। पुत्र की आयु कितना हुआ, 30। अब देखो यहाँ पर ये हमारा x का मान आया, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें समान आएगा। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा क्या था,
3x माइनस वाई बराबर 20। तो अब देखो यहाँ पर यक्स का मान हमें पता है, तो ये 3 गुणे यक्स का मान कितना होगा 30 माइनस वाई बराबर 20। तो ये 30 3 या 90 माइनस वाई बराबर 20। अब ये क्या हुआ, माइनस वाई बराबर ये 20 है, 90 इस पार जाएगा तो माइनस का 90 होगा, क्योंकि ये प्लस का उस पार जाएगा तो माइनस का। अब ये माइनस वाई बराबर 90 में से 20 गए कितना, माइनस का 70। माइनस से माइनस कटा हुआ प्लस, तो वाई बराबर कितना हुआ 70। अब देखो यहाँ पर ये पिता की आयु कितना आ गई 70। अब क्या कह रहा था कि 10 साल पहले अगर इसको हमें सिद्ध करना हो, आंसर तो हमारा यही दोनों हो गया कि ये पुत्र हुआ और ये पिता। तो अब इसमें सिद्ध करना है कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, देखो 10 वर्ष पहले यानी कि अभी वर्तमान आयु 30 है, तो 10 साल पहले कितना होगा 20 होगा, क्योंकि 10 घटेगा। और पिताजी की 70 है, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा 60, यानी कि 20 का दूना 20 का 20 तिहाई 60, 3 गुना है कि नहीं है। तो पहला समीकरण यही कह रहा था कि पिताजी 3 गुने थे पुत्र के, तो 20 तिहाई 60, यानी कि ये कितना होगा, अगर 20 हो जा रहे हैं तो ये कितना 60, तो ये 3 गुने है कि नहीं है ना। अब देखो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी कि ये अभी 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। और ये कितना है वाई कितना है 70, अभी कितना है 70, 70 में 10 जुड़ेगा तो 80, यानी कि 10 साल बाद पिताजी दूने हो जा रहे थे लड़के से ना, तो ये दूना है कि नहीं है। ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद।